नमस्कार दोस्तों, लिबर ऑफिस राइटर पर ट्यूटोरियल डॉक्युमेंट में संपादन के समय ट्रैक में बदलाव में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में मैं समझाऊंगा कि लिबर ऑफिस राइटर में डॉक्युमेंट का पीयर रिव्यू कैसे किया जा सकता है। हम एक मौजूद डॉक्युमेंट को खोलेंगे समझाने के लिए कि रिकॉर्ड चेंजेस का उपयोग करके डॉक्युमेंट का संपादन और पीयर रिव्यू कैसे करें। इस विशेषता के उपयोग का लाभ यह है कि समीक्षक मौजूद टेक्स्ट में टेक्स्ट जोड़ सकता है, टिप्पणी कर सकता है, डिलीट कर सकता है या बदलाव कर सकता है, जो कि समान डॉक्युमेंट में स्पष्टतः दिखाई देता है। यह लेखक द्वारा आसानी से देखा जा सकता है, जो इन बदलावों को स्वीकार और अस्वीकार कर सकता है तथा इस प्रकार फिर से बदलाव किए बिना इन संपादित टिप्पणियों को समाविष्ट कर सकता है। और जब फाइल सेव हो जाती हैं, टिप्पणियां समाविष्ट हो जाती हैं। अतः सीखते हैं कि यह सब कैसे करें। यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में लिनक्स और लिबर ऑफिस सूट वर्जन 334 का उपयोग कर रहे हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं कुछ डॉक्युमेंट्स का उपयोग कर रहा हूँ जो मैंने पहले ही बनाए हैं और मेरे सिस्टम में सेव किए हैं, जैसे कि 7 रीजन्स टू अडॉप्ट FOSS.odt, गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर FOSS इन India.odt। राइटर में शुरुआत के लिए एप्लीकेशंस, ऑफिस और लिबर ऑफिस राइटर पर क्लिक करें। 7 रीजन्स टू अडॉप्ट FOSS.odt को खोलें। रिकॉर्ड चेंजेस ऑप्शन को सेट करने के लिए एडिट चेंजेस पर जाएं और रिकॉर्ड ऑप्शन चुनें। शो ऑप्शन भी चुनित होना चाहिए। यह किसी भी आगामी संपादन को स्पष्टतः रिकॉर्ड करने के लिए सक्षम हो जाएगा। डॉक्युमेंट में दूसरे बिंदु को प्रविष्ट करें। हम बिंदु क्रमांक 2 पर जाएंगे और टाइप करेंगे लिनक्स इस आ वायरस रेजिस्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम since each user has a distinct data space and cannot directly access the program files. एंटर दबाएंगे जिससे वर्तमान बिंदु 2 बिंदु क्रमांक 3 हो जाता है। ध्यान दें कि इनपुट टेक्स्ट नए रंग में आ गया है। इस टेक्स्ट पर माउस घुमाएं, आप मैसेज देखेंगे इंसर्टेड श्रीरंजनी प्रविष्टि की तारीख और समय के साथ। इस प्रकार डॉक्युमेंट में टिप्पणी करने वाले व्यक्ति की पहचान होती है। नाम कंप्यूटर पर उपयोगकर्ता के रूप में लिबर ऑफिस के संस्थापन के समय दिए गए नाम के आधार पर प्रदान किया जाता है। पहली लाइन में अवेलेबल की वर्तनी को सही करें। आप सुधार पर ध्यान देंगे। पहले बिंदु को डिलीट करें। इट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन ऑल computers विदाउट restriction और नीडिंग टू पे लाइसेंस फीस टू वेंडर्स। ध्यान दें कि विलोपन लाइन को वास्तव में डिलीट नहीं करता, लेकिन इसे विलोपन के लिए सूचित लाइन के रूप में चिन्हित करता है। इस पर कर्सर घुमाएं और हम मैसेज देखते हैं डिलीटेड श्रीरंजनी विलोपन की तारीख और समय के साथ। इस तरह डॉक्युमेंट में मौजूद टेक्स्ट को जोड़कर, डिलीट करके या बदलाव करके डॉक्युमेंट में संशोधन किया जा सकता है। एक से अधिक व्यक्ति समान डॉक्युमेंट को संपादित कर सकते हैं। लिबर ऑफिस राइटर एक समीक्षक के कार्य को दूसरे से अलग करके पाठक की मदद के लिए प्रत्येक संपादन को भिन्न रंग में दर्शाएगा। सहज ही संपादित टेक्स्ट पर माउस घुमाएं, समीक्षक का नाम प्रदर्शित होगा। डॉक्युमेंट को ओपन करके मैं इसे प्रदर्शित करने जा रहा हूँ, जो मेरे सहकर्मी गुरु द्वारा पहले से ही संपादित किया गया है। टेक्स्ट फाइल डॉक्युमेंट गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर FOSS इन India.odt को ओपन करें। इस डॉक्युमेंट में हम देख सकते हैं कि कई अनुवृद्धि और विलोपन किए गए हैं। इस टेक्स्ट पर माउस घुमाकर मैसेज मिलता है कि अनुवृद्धि और विलोपन गुरु द्वारा किए गए हैं। सबसे नीचे एक बिंदु जोड़ें।
CDAC, NIC, NRC, FOSS are institutions of Government of India which develop and promote FOSS. हम देख सकते हैं कि इस प्रविष्टि का रंग गुरु द्वारा किए गए संपादन के रंग से भिन्न है। इस प्रविष्टि पर माउस घुमाकर मैसेज मिलता है इंसर्टेड श्री रंजनी। इस प्रकार लेखक के पास वापस जाने से पहले एक से अधिक व्यक्ति समान डॉक्युमेंट का संपादन कर सकते हैं। इसे सेव किए बिना डॉक्युमेंट बंद करें। अब हम दिखाएंगे कि कैसे लेखक समीक्षक द्वारा किए गए बदलावों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। उसी डॉक्युमेंट में गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर फॉस इन इंडिया मानते हैं कि मैं लेखक हूं और मैं गुरु द्वारा किए गए संपादनों को स्वीकार या अस्वीकार करूंगा। बिंदु 2 पर जाएं और डिलीट किए गए टेक्स्ट रीजन्स पर राइट क्लिक करें तथा एक्सेप्ट चेंज चुनें। आप देखेंगे कि टेक्स्ट डिलीट हो गया है जिस बदलाव को समीक्षक ने सुझाया है। प्रविष्ट टेक्स्ट नीड्स पर राइट क्लिक करें और एक्सेप्ट चेंज चुनें। आप देखेंगे कि टेक्स्ट सामान्य हो गया है जिस बदलाव को समीक्षक ने सुझाया है। इस तरह से समीक्षक द्वारा सुझाए गए संपादन, प्रविष्टि और डिलीशंस दोनों लेखक द्वारा स्वीकार किए जा सकते हैं। बिंदु 1 पर जाएं और डिलीट किए गए टेक्स्ट द ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड हैज बीन नोटिफाइड अंडर दिस पॉलिसी पर राइट क्लिक करें और रिजेक्ट चेंज चुनें। यह टेक्स्ट को सामान्य करता है, अर्थात डिलीट के लिए समीक्षक का सुझाव लेखक द्वारा अस्वीकार किया गया है। बिंदु 5 पर जाएं और गवर्नमेंट स्कूल्स इन दीज स्टेट्स एंड इन ओडिशा, कर्नाटक एंड तमिलनाडु लर्न लिनक्स पर राइट क्लिक करें और रिजेक्ट चेंज चुनें। यह समीक्षक द्वारा प्रविष्ट किए गए टेक्स्ट को डिलीट करता है। इसी तरह लेखक द्वारा प्रत्येक एडिशन और डिलीशन स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। अंततः बदलाव स्वीकार या अस्वीकार करने के बाद हमें एडिट चेंजेस पर जाना चाहिए तथा रिकॉर्ड और शो ऑप्शंस को अनचेक करना चाहिए। जब अनचेक कर देते हैं तो कोई भी अन्य संपादन अलग से चिन्हित नहीं होगा। कृपया समीक्षक द्वारा दी गई सभी टिप्पणियों को समाविष्ट करने के लिए बदलावों को स्वीकार या अस्वीकार करने के बाद फाइल को सेव करने के लिए सुनिश्चित रहें। अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ चुके हैं। अंततः नियत कार्य, एक डॉक्युमेंट ओपन करें और रिकॉर्ड चेंजेस मोड में वर्तनी की गलतियों को सुधारें। मैंने इस नियत कार्य को यहाँ पहले ही तैयार कर दिया है। वीडियो निम्न लिंक पर उपलब्ध है जो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाता है। वे उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें contact@spoken-tutorial.org। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है spoken-tutorial.org/nmeict-intro। यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।